तो फाइनली आई एम बैक। और आज मैं गई थी टेस्ट देने ड्राइविंग का, और आज हो गया। एक्चुअली आज सर्वर का शायद इतना इशू नहीं था, वैसे थोड़ा मैं पहले पहुंच गई थी। लास्ट टाइम मैं शायद 12 बजे का स्लॉट के हिसाब से निकली थी, और आज मैं 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे वहाँ पहुँच गई थी। तो फिर जाते ही पहले सर ने वहाँ पे मेरा फ़ोटो वोटो क्लिक किया था, जैसे वो आधार कार्ड और ये सब बनता है तो छोटा सा कैमरा होता है, वैसे मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ था। फिर उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। फिर 2 घंटे नहीं 1 घंटा मैंने वेट किया। उसके बाद फिर फाइनली सर आ गए जिन्होंने टेस्ट लेना था। डाली उन्होंने अपनी कुर्सी साइड में, और उसके बाद फिर उन्होंने शायद मेरा नाम पहले भी लिया था बट मैंने सुना नहीं। फिर मैंने जाके इंक्वायरी करी उनसे कि मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मेरा कब है नंबर, क्योंकि वो सबको बोले थे अंदर जाके बैठो। मैंने कहा हम अंदर बैठेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा नंबर का। फिर खैर जिन्होंने टेस्ट देना था वो वहीं पे ही खड़े थे। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपका नाम ले चुका, आपने सुना नहीं। फिर मेरे से पहले 2 लोगों का टेस्ट हुआ था, उनको बाइक चला के देखनी थी वहाँ पे। तो अगेन वही 8 नंबर होता है। मैं खैर बहुत ज़्यादा सोच रही थी, मुझे लगा था हो सकता है वो स्पीड का इंडिकेटर वगैरह भी चेक करते होंगे कि वो सब सही है, और जो लाइट इंडिकेटर होता है वो भी चेक करते होंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो दूर कुर्सी ला के बैठते हैं और वो बस इतना देखते हैं कि आप कितना सपोर्ट दे रहे हो पैरों का। तो फिर उसके बाद फिर मेरे से पहले 2 जो भैया लोग गए थे बाइक पे, उनका हो नहीं पाया था, क्योंकि उन्होंने बाइक के चलाते जैसे टर्न लेते समय पैर टच कर दिया था नीचे। तो उनकी दोनों फेलर वाली कंडीशन देख के मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, और मेरे पैर थोड़े काँप भी रहे थे उस टाइम। फिर मैं थोड़ा सा गई, स्कूटी निकाली, एक राउंड मैंने पहले थोड़ा बाहर की तरफ मारा, तब मैं घुमा के लाई। मेरे को लगा शायद से थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लूँगी अपना बीपी जो मेरा बढ़ रहा था। उसके बाद फिर मैं सर के पास गई। फिर सर ने मुझे रूल समझाए कि आपको ग्रीन को फॉलो करते हुए येलो के साइड से निकलना है। फिर मैंने निकाली स्कूटी और मैं निकाल फाइनली मेरा हो गया था, क्योंकि डर तो खैर मुझे लग रहा था, क्योंकि इतने फटाफट टर्न होते हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी टर्न आपको बेसिकली मिलते नहीं है ना नॉर्मल राइड पे। तो मेरा हो गया था। खैर वापस ही जब मेरे को एग्जिट वाला वो दिखने लगा तो मुझे थोड़ी तसल्ली आई कि अभी तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, एक और वहाँ पे लड़का आया हुआ था, तो उसने फिर मेरी स्कूटी बोरो की थी। मैंने कहा नहीं भाई ले जाओ कोई बात नहीं। और उसने शायद एक गलती ये कर दी कि स्कूटी तो उसने मेरी ले ली, और मैंने उसको बोला भी था कि भाई आपको हेलमेट भी चाहिए, तो उसने मुझे मना कर दिया। एक्चुअली थोड़ा वो बेचारा कन्फ्यूज़ था, या तो उसको लग रहा होगा दूसरे का हेलमेट कैसे लूँ या जो भी होगा। वो बिना हेलमेट लिए उसने टेस्ट के लिए आगे वो चला गया, और उसने अच्छे से स्कूटी चला ली थी, मतलब उसने अच्छे से फॉलो कर लिया था, और कहीं भी उसे पैर वैर नहीं टिकाए, और शायद वो कॉन्फिडेंट भी था कि उसका हो जाएगा। बट वो जब एग्ज़िट की बटन से, वो एग्ज़िट वाला जो होता है गेट, वहाँ से बाहर की तरफ आया, सर को मिला, तो सर ने बोला कि बिना हेलमेट आपने चलाया कैसे। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो सर ने कहा, तो उसने बोला, मैंने पूछा था तो सर कह रही आपको नहीं पता है कि आपको सिक्योरिटी मतलब देखना चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह मैंने पहले बोल दिया था कि आपको अपना देखना चाहिए। फिर इस वजह से उसको फिर शायद सेकेंड अटैम्प्ट के लिए बुलाया है। तो मेरा शायद हो गया है, क्योंकि तुरंत ना तो मुझे कोई मैसेज रिसीव हुआ है, ना ही उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है अभी तक। बट मुझे शायद री अटैम्प्ट के लिए नहीं बुलाया, तो मैं थोड़ा श्योर हूँ कि शायद मेरा हो गया है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे।